अब चला उन्हें दूर से जब देखा तो जी भी कूद गए। पुलिस प्रशासन का जो दबाव बताया जा रहा है, आरोप लगाया गया है कि रात को जिप्सियां वहाँ पर घर के बाहर घूम रही थी। क्या लगता है ये पूरा उस मसले से ही तनाव पहुँचती? देखिए, ये जो जानकारी है रात की, ये अभी पुष्टि नहीं है इसकी। अभी मिलेंगे सब लोग। अभी तो देखिए किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा है वाली बात। पहले हमारे लिए है कि हरीजी का पता तो चले कहाँ पे पानी कम कराया गया है। पानी कम करा दिया है। बपोली से बोट आ रही है, गोताखोर आए हुए हैं, 4 गोताखोर इस टाइम आए हुए हैं, 1 और आ रहा है। तो पानी कम करवा दिया, लेकिन पानी कम होने में 5-6 घंटे लगेंगे। थोड़ी देर में पता लगता है। ये थे विधायक प्रमोद विज, और उन्होंने बताया कि जो है उन्हें जैसे ही जानकारी मिली फिलहाल जो है की स्थिति से अवगत करा दें कि यहाँ पर जो है पानी कम करा दिया गया है और तमाम पार्षद पूरा पानी कम करा दिया गया है। दिखते हैं 90+90 हमारे साथ बार बार बयान मत दीजिए, एक बार सर्दी ने ले लीजिए। बार बार मन नहीं है इस टाइम की। हम मेरी प्रार्थना है, बार बार बयान क्या दे। तो हमने कहा कि हम वहाँ जाके प्लानिंग करेंगे, लेकिन वो देखने वाले शायद 1-2-4 आदमी इकट्ठे करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन वो कह रहे सुनो ना, मुझे तैरना आता है ना तुझे तैरना आता है, एकदम तैरना पड़े तो कौन कूदेगा। तो देखते छलांग लगा दी, विजय शर्मा जी ने भी छलांग लगा दी देखते, वो तो एट द स्पॉट ही डूब गए। हाँ, विजय शर्मा। तो फिर लोग कहने लगे, मैं फिर भागा, फिर डंडी लाठी कोई टूट नहीं रही थी, यहाँ से झाड़ी से मैंने पड़ा, लाठी काटी, मैं पहुंच गया। लोग कहते तू भी जाएगा नीचे, जैसे तू भाग रहा, मैं उधर नीचे साइड में भाग रहा था ना, कह रहा है तू डूब जाएगा तू डूब जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं बचाऊंगा, कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने लाठी पकड़ भी ली थी हरीश शर्मा जी ने, देख रहे थे मेरी तरफ, निरंतर देख रहे थे मेरी तरफ, लाठी पकड़ भी ली थी, लेकिन लाठी पकड़ते एकदम उनका सांस जैसे। फिर लोगों ने कहा कि वो ये तो डूब गए हैं, दोनों सामने खड़े थे लोग, इस साइड कोई नहीं था, कि तीसरा भी डूब रहा है, इसको बचा सकता है तो तेरी मेहनत कुछ रंग लाएगी। सतीश जी को, हाँ, जो उधर से आ रहे थे, क्योंकि उनकी भी सांस चुकी थी। वो लाठी फिर मैंने उनकी तरफ कर दी, कितने तक मेरा भी पैर फिसलने लग गया नीचे से। तो मैंने सतीश जी को मैं कि यहाँ रुक जाओ, आपने लाठी पकड़ ली, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं अपना पैर जमा के अब यहाँ रुक जाओ, थोड़ी सांस मिल जाएगी आपको। फिर पैर जमा के हमने फिर एक ईंट पकड़ने की कोशिश करी, वो ईंट भी टूटने लगी, जैसे सारी दलदल ही है। फिर मैंने कहा आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, मुझे और पैर जमाने तो फिर मैं आपका हाथ पकड़ के खींचूंगा। कुल कितने आदमी थे जिसमें? और भी कोई कूदा था बचाने के लिए? कुल कितने आदमी कूदे थे जिसमें? 3 ना, एक को बचा लिया मैंने, 2 नहीं बचा पाया। तीसरे कौन थे? तीसरा सतीश शर्मा उनको बचा पाया मैं। 2 और हरीश शर्मा के अलावा और कौन था? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। तो वो भी मतलब इसी, हाँ, वो तो एट द स्पॉट छलांग लगा, उसको तैरना नहीं आता, उससे बात ही कर रहा था, उन्होंने मोबाइल फेंका। सतीश जी को आता था तैरना? सतीश जी को थोड़ा बहुत आता था, क्योंकि वहाँ से आए ना, वो तैर के आए होंगे थोड़ा बहुत, पानी गहरा था, लेकिन यहाँ पहुँचते हुए उनकी सांस अपने टूटनी थी। तो अब कौन कौन लापता है जी? 2 है ना, राजेश शर्मा जी, हरीश शर्मा जी। सतीश की जो तो मैंने बाहर निकाल ही लिया था। अच्छा, इन्होंने जब फ़ोन करा था उनको, सतीश जी को, बस ये कहा था कि मैं कूदने जा रहा हूँ, और भी कुछ कहा था? ना, आपका क्या नाम है जी? किस टाइम कॉल किया होगी? लगभग 8:30 बजे, क्योंकि आने में हमारे को टाइम भी लगा होगा, हम रास्ते में फ़ोन करते हैं ना बाहर। आप 9:01 पे पहुँचे यहाँ? 9:01 पे लास्ट रास्ते में हमारी कॉल हुई, उसके बाद उन्होंने कॉल उठाई। 8:30 बजे सतीश शर्मा जी से बात हुई? हाँ, सतीश शर्मा से बात हुई। मैं तो एक्टिवा चला रहा था ना, मैंने अपना मोबाइल उनको दे दिया, वो फिर बात करते आगे कि कपिल आप लोग आएंगे कैसे? सामाजिक व्यक्ति का सदा आम जनमानस के साथ खड़ा रहता है। इसी में जिस प्रकार से प्रशासन की जो बात आई, तो पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को तंग किया गया, तो पास दावे इमदाद के लिए इमदाद खड़े, तो इसने कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि उसके स्वभाव में था गरीब आदमी की इमदाद करना, और उसने की। जिस प्रकार
प्रकार से FIR उनकी बेटी के खिलाफ जो धाराएं लगाई वो गलत है, हम निंदा करते हैं। बाकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो गृह मंत्री जी से प्रमोद जी की बात हुई है मिलजुल से, तो सारे मामले को पूरी जानकारी लेके जो तथ्य हैं उन सबके सामने लेकर आएगा और जो दोषी है उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस हादसे का जिम्मेवार बलजीत मलिक है, जो चौकी इंचार्ज, उन्हीं को मानते हैं। इसी के लिए जो तथ्य सामने आ जाएंगे, एक बलजीत मलिक कैसे कई बलजीत मलिक कई इन्वॉल्व हों तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन तो देखिए मंत्री किशन और पवार ने बताया गया है हरीश शर्मा परिवार के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार के देखिए परिवार पूरे परिवार का रो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेके जाना है ना घर, यहाँ पे क्या चाची यहाँ पे नहीं जाऊंगी, तेरे को साथ दे दे बाप। गाड़ी में बैठाओ, खड़ी गाड़ी हर जगह क्यों जिसको लेकर दुख की घड़ी के समय में, इस समय देखिए आप पूरा का पूरा जो है पानीपत शहर यहाँ पर उमड़ आया है और लोग जो हैं काफ़ी यहाँ पर हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि अभी निकल के आए। देखिए आप लोगों के अंदर परिवार जो है व्यथित है। अभी देखिए आप देख सकते हैं कि परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। आप देखिए हरीश शर्मा की पत्नी है यहाँ पर और यहाँ पर कर लिया जाए। सभी जो हैं लोग काफ़ी परेशान हैं और गोताखोर भी अपनी जो हैं पूरी कोशिश में हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप देखिए अंजलि शर्मा किस तरह से अपनी जो माँ को लेकर के काफ़ी परेशान है। उधर से उनके पिता का अता पता नहीं लग पा रहा है, तो दूसरी ओर उनकी मदर का रोना उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं जो है कि वो इस बात से आशंकित हैं कि हरीश शर्मा जिंदा मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन अभी ऊपर वाले से दुआ करते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि हरीश शर्मा इन्हें सही सलामत मिले ताकि परिवार का जो है सहारा बना रहे। अब देखिए कि यहाँ परिवार के लोगों के साथ साथ जो है वो ये हाँ जी भाई साहब, अब देखिए परिवार के महिलाओं को गाड़ी में बिठा करके घर छोड़ ले जाया जा रहा है। आप देखिए जबकि परिवार का कोई भी सदस्य जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। आप फिर वहाँ पे सिलगाम में करवाइए ना, यहाँ सब थोड़ी होगी। हाँ मैं सारे खड़े हैं ना, स्टेज पे खड़ा है ना। तो क्या पॉलिटिक्स करे सो वो तो लगा गया क्या गल दा पॉलिटिक्स करे सो ये क्या पॉलिटिक्स करे सो ये क्या करे सब क्या पॉलिटिक्स दा उनका जाम लाओ के क्या पॉलिटिक्स करे सो हाली तो ना पॉलिटिक्स दे मुद्दा पिया पॉलिटिक्स कर ली लेंगे बाद में कर लेंगे की गई इस जाति से काफ़ी परेशान है परिवार के लोग।
तो देखिए जब घर जाने की बारी आई तो जो पार्षद भी इस समय पार्षद भी हैं और हरीश शर्मा की बेटी भी हैं अंजलि शर्मा जो है वो घर जाने के लिए तैयार नहीं। उसने पूरे परिवार को यहाँ पर गाड़ी में बिठा दिया लेकिन वो खुद कहीं बैठने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर के आश्वस्त है कि वो अपने पिता के साथ ही घर जाएंगी। लेकिन अब देखिए दूर तक जो है गाड़ियों का हजूम नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये रे और वो रे वो पकड़ो। आइए देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर दूर तक जहाँ नज़र जाती है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं काफ़ी व्यथित हैं। अब देखिए कि किस तरह परिवार जो है दुखी हुआ है, कभी इधर तो कभी उधर है। उनकी सबकी एक ही आस है कि कहीं से हरीश शर्मा उनके बीच में वापस आ जाएं। तो हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है। आप देखिए यहाँ पर आमजन हो या कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। बोट आ गई है, बोट अभी वो आ गया है, पानी भी कम हो गया, पानी 3 घंटे में बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी थोड़ा कम हो रहा है, मुड़क नहीं बोट आ गई है, बोट आ गई है, बोट जीटी रोड पर पेट्रोल लेगा अभी डाल के बयान हम दे देंगे थोड़ी देर में। कोई बात नहीं। ये देखिए अभी हमारे साथ जो हैं पार्षद लोकेश नांगरू भी, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आगे लगा देते हैं। हाँ जी नांगरू साहब, आपसे क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में, क्या वजह रही उनकी इस कारण के पीछे? हाँ जी, अभी हम लोग सारे के सारे इस स्थिति में नहीं है और सही मानो तो विश्वास भी नहीं हो रहा। इतना दलेर भाई, सारे शहर को चलाने वाला और हर गरीब आदमी के साथ आगे अड़ के खड़े होने वाला, इस प्रकार का काम कैसे करेगा, मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा। लेकिन जो साथी हमारे साथ में थे, सोनू सलूजा था, उनके भाई थे, वो जिस हिसाब से बताते हैं तो बड़ा ही दर्दनाक विषय अपने उसमें आ रहा है। और पानीपत की राजनीति हो चाहे उनका एक अपना परिवार हो, बहुत बड़ा एक धक्का हमारे सबको, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको लगा है। लेकिन क्या कारण रहे, कैसे रहा, इस चीज़ की अभी तक पुष्टि कोई हो नहीं पा रही। किस दबाव में आए या कैसे आए, लेकिन इतना दलेर व्यक्ति इस प्रकार का काम कर नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि अभी थोड़ी देर में होगी। पुलिस प्रशासन भी यही है, विधायक जी से भी बात हुई। मेरे को तो सुबह 9 बजे फ़ोन आया विधायक जी का, 9:15 बजे, तो उन्होंने बताया अभी इस प्रकार से बात है। अब उस चीज़ को देखते हुए अभी सारे यहीं पर खड़े हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, एक बार डेड बॉडी मिले फिर उसके बाद ही बता पाएंगे। तो क्या लोकेश जी इस सारे हादसे के पीछे कहीं ये जो नित आए दिन अखबारों में खबरें छप रही थी, बलजीत मलिक जो चौकी इंचार्ज हैं, तो कहीं उनका हाथ तो नहीं है? उन खबरों के से आहत होकर तो नहीं ये कदम उठाया उन्होंने कहीं? बहन जी देखो, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं भाई, CIA वालों का वहाँ पर जाना और ये बातें ही हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन वो भाई हमारा इतना दबाव में आने वाला नहीं था। मतलब मेरे को अभी तक विश्वास नहीं है कि इस प्रकार का काम वो कर देगा। जितना मर्जी दबाव, वो इस प्रकार की राजनीति नहीं करता था। लोगों के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति कभी इतने दबाव में आता नहीं। लेकिन क्या कारण रहा, अब इस चीज़ का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। समय इस प्रकार का नहीं है, एक बार हो जाए फिर बताते हैं। तो देखिए ये थे पार्षद लोकेश नांगरू हमारे साथ, जिनका कहना है कि इस समय अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो उनका मानना है कि हरीश शर्मा जो है काफ़ी दलेर आदमी थे, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। लेकिन उनके इस हादसे के पीछे क्या कारण रहा ये तो समय ही बताएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत से राजनीतिक नेता जो हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, शहर के गणमान्य जो लोग हैं, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर विधायक प्रमोद विज और पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण पवार, यहाँ कांग्रेस से नेता हैं बुल्ले शाह जी, और भी कई ऐसे लोग खड़े हैं जो गणमान्य हैं शहर के, और उनका कहीं ना कहीं
ये हरी शर्मा का प्रेम प्यार ही है जो ये लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं और सब एक ही आस बांधे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से हरी शर्मा इन्हें मिलेंगे और एक बार फिर वो उनके बीच में होंगे। तो सब लोग इसी आस में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम में वो सब के ये लोग सब के सब जो हैं यहाँ पर हरी शर्मा से जुड़े हुए। तो आइए हमारे साथ अब देखिए कि इस दुख की घड़ी में सब पूरा का पूरा पानीपत यहाँ पर पहुँच चुका है। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है चाहे कोई पार्षद है या कोई गणमान्य नेता है, सबके सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर हरी शर्मा ने ऐसा क्यों किया। तो हर व्यक्ति यहाँ पर इसी इंतज़ार में खड़ा है कि शायद हरी शर्मा जो है फिर से इनके बीच में आ जाएं। तो आइए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश टुटेजा जी हैं। हाँ जी, एक मिनट कौन। अब देखिए कि सभी नेता जो हैं परेशान हालत में इधर से उधर जो है घूम रहे हैं और कहीं सबकी तलाश एक ही है, हरी शर्मा की तलाश। तो हमारे साथ मुकेश टुटेजा जी, उनसे जानना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही अफसोस है। हमारा भाई, हमारा साथी और हर एक के सुख दुख में आने वाला, ऐसी उम्मीद नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये हुआ है। पर अभी जब तक डेड बॉडी या कोई, अभी तो पता चला है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि हमारा इतना दिलेर, इतना शहर का अच्छा साथी, हमारा जो हर एक के दुख सुख में हमेशा काम आता था, वो ऐसा कदम उठाएगा, ये विश्वास नहीं हो रहा। तो टुटेजा जी क्या कारण मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो उन्होंने ये कदम उठाया? बेहतर तो सतीश भाई और उनसे अभी बात करेंगे तो सारा कारण समझ में आएगा। पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, इस शहर के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण। तो देखिए ये मुकेश टुटेजा जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि शहर तो देखिए अभी यहाँ पर आपने देखा कि मुकेश टुटेजा जी ने बताया कि अभी कारणों का नहीं पता लग पाया है। जैसे ही वो एक बार उनको विश्वास भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, अभी तो ये एक दुर्घटना ही मान रहे हैं और उनका मानना है कि जब तक हरी शर्मा जी का मिल नहीं जाते उससे पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो आइए हमारे साथ हैं अश्विनी ढिंगड़ा जी, हमसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे सर आज का जो इंसिडेंट है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो बहुत दुख भरी बात होगी हमारे साथ, और अच्छा साथी था, गरीबों के साथ खड़ा होने वाला और दिलेर था। अभी तक हमें ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम हुआ है, मतलब हमारा दिल ही नहीं मान रहा जैसे। तो अभी तो हर आदमी आपके सामने परेशान है, सारा शहर इस टाइम तो दुख में डूबा हुआ है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, क्या कारण हो सकता है जो उन्होंने ये कारण तो अभी देखो जी, अभी पता लगेगा घर से, ये बिटिया बताएगी सारे कारण में क्या हुआ, रात किस बात से होश में आए हैं, क्या वजह थी। जो रात का वो सुबह निकला है, फिर बचाने वाले भी निकले हैं, एक साथी बेचारा बचाने गया था वो भी चला गया, दो और थे वो भी, एक जा रहा था वो छोटी पकड़ाई उन्होंने, तो वो एक तो बचा लिया, दो जने बेचारे चले गए। तो बहुत बढ़िया साथी था, शहर के लोगों के काम आने वाला। क्या मानते हैं कि किसी का दबाव था उनके ऊपर? जो कोई ना कोई तो वजह होती है ऐसी, इतना स्टेप एक दिलेर आदमी का उठाना, कोई तो अब निकलेगी बात, कोई क्या हुआ है, किस वजह से वो शांत था या क्या उसको दिक्कत आई है। नहीं तो इतना दिलेर आदमी का नहर में छाल लगानी कोई छोटी बात नहीं होती। लोगों के लड़ पड़ते थे बिल्कुल 1 सेकंड से पहले जी। तहसील कैंप की हमारी तो ये शांत है जी पूरी, बिल्कुल भी। इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा इनको, इनकी वीडियो इतनी वायरल कर दी, वो बहुत टेंशन में हो गई। रात को सी स्टाफ की 5 बजे से गाड़ी आई इनको पकड़ने के लिए, बताओ जी। आज सुबह भी गाड़ी आई हुई थी जी, इतनी टेंशन में पूछो मत। ये तो पब्लिक के लिए लड़ते, हमारे लिए एमएलए, ये हमारे लिए मोदी था हमारे लिए। तो क्या मानते हैं प्रशासन के दबाव में? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो प्रशासन क्यों परेशान कर रहा था इनको, क्या वजह थी ऐसी जो इनको इतना परेशान किया जा रहा था? इनको आपसी रंजिश के विषय वैसे जी,
हमारे लिए एमएलए था, हमारा तो मेन तहसील कैंप की जान थी। तहसील कैंप का हीरा था जी, हीरा। लोगों के काम में कोई काम 1 मिनट से पहले आ जाते थे, 1 सेकंड से पहले ही। तो मतलब प्रशासन जो है दबाव बना रहा है इन पे। हाँ जी बिल्कुल जी। तो किसी बात का पता नहीं लग पाया किस बात का दबाव बना रहे थे वो लोग, क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा था? परेशान ये टेंशन में ज़्यादा हो गए जी, इनकी बेटी के खिलाफ केस हो गया तो अपनी बेटी के पीछे ये परेशान हो रहे थे ज़्यादा, अपनी तो इनको चिंता थी नहीं। तो बेटी पे किस बात को लेकर के केस? जो ये बम पटाखों जो धारे लगाई थी उनके पीछे, इनके ऊपर केस ना हो, गुड़िया के पीछे। जो बम पटाखे दिवाली वाले दिन पकड़े गए थे उसी को लेकर के। और कुछ मीडिया में यूज ज़्यादा उछाला गया छोटे से मामले को जी। तो देख, आपका नाम? मेरा मोहन। तो देखिए ये तहसील कैंप के रहने वाले मोहन हैं, जिन्होंने बताया कि प्रशासनिक दबाव के चलते जो है हरीश शर्मा ने ये कदम उठाया और उनको अभी तक भी विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और ये सब के सब इसी उम्मीद में है कि वो बिल्कुल सकुशल हैं और सकुशल इनके बीच में लौटेंगे। तो अब देखिए कि प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर सारा पहुँच चुका है और हर व्यक्ति इसी इंतज़ार में खड़ा हुआ है कि अभी हरीश शर्मा को जो है इन्हें मिल जाएंगे और वे फिर से इनके बीच में होंगे, हर व्यक्ति इसी उसमें। तो आप देखिए कि यहाँ पर खड़ा कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाला, हर व्यक्ति इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि हरीश शर्मा किस समय मिलेंगे और किस समय वो लोग उनके बीच में होंगे। तो आप देख सकते हैं दूर तक जो है यहाँ पर एक सुनसान एरिया होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर जो सोनू सलूजा हैं जिन्होंने इन लोगों को बचाने की कोशिश की थी, इनका कहना है कि इनके सामने जो है तीनों लोग कूदे थे लेकिन 2 लोग तो इनके हाथ से निकल गए, उनको तो ये नहीं पकड़ पाए, लेकिन एक को इन्होंने बचा लिया जो कि हरीश शर्मा के भाई थे। आइए हमारे साथ सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर के। सर क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का कहीं कोई तालमेल नहीं है, ना ही इतना बड़ा कोई मुद्दा था जितना बड़ा ये मुद्दा बना दिया गया और इस मुद्दे की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। हरीश शर्मा एक जनता की आवाज़ है पानीपत की, तो हम तो अब भी भगवान से दुआ करते हैं कि कोई अनहोनी दुर्घटना ना घटे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि सरकार और प्रशासन अगर अभी नहीं चेतेगा तो ये माहौल जो है हरियाणा का खराब ही होने वाला है। तो चूक साहब क्या मानते हैं कि प्रशासनिक दबाव ही था जो ये कदम उठाया? प्रशासनिक दबाव ही था। मेरे से कल उनकी 2 बार बात हुई, वो दबाव में थे, मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी डामाडोल थी, लेकिन मुझे ये नहीं भरोसा था कि इतना बड़ा कदम वो लोग उठाएंगे। तो आपसे जो बातचीत कल हुई है तो क्या कहा? अपनी बातचीत में कुछ बताया था उन्होंने आपसे? नहीं, बातचीत हमारी तो नॉर्मल बात होती रहती थी। इस बारे में वो थोड़ा मानसिक दबाव में थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सुबह पता लगा कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो क्या आप मानते हैं ये जो बम पटाखे वाली घटना थी उसी से जुड़ी हुई घटना? जी, दिवाली के दिन से ही वो डिप्रेशन में थे और पूरे देश में पटाखे बिके हैं, प्रदेश में बिके हैं, तो यही एक ही थोड़ी ना था कि हाँ भाई अगर उनके मोहल्ले में कोई गरीब आदमी बेच रहा है तो उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी आदमी को इतनी प्रताड़ना देंगे। तो मतलब आप मानते हैं कि जो प्रशासन द्वारा पूरा दबाव दिया गया इनके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं कि ये ऐसे जो प्रशासन ने इनके ऊपर दबाव दिया, देखिए पुलिस कप्तान को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। पुलिस कप्तान को पता होना चाहिए कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। अगर ये मामला ऐसा हो रहा है तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि एसपी को ही बर्खास्त करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है इसमें से? बिल्कुल जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है। तो देखिए ये थे राकेश चूका हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जब ये हरीश शर्मा जी के वो इतना दबाव बनाया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर के। सर आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता का एक सच्चा समाज सेवक, जनता का प्रतिनिधि, लोगों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाला। कल भी मैं फेसबुक पे देख रहा था, माशाखोरों के साथ वो उनके समर्थन में धरने प्रदर्शन पे गए हुए थे। हर जगह पहुंचने वाला ऐसा सच्चा समाज सेवक, अगर मैं तो भगवान करता हूं उनकी लंबी आयु हो, भगवान करे वो इस दुर्घटना में साफ सुथरे ठीक ठाक
निकल के आ जाए। मैं तो अभी 1 मिनट पहले पहुंचा ही हूँ, जैसे मुझे पता लगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस हमारी लोगों की सेवा के लिए है, ना कि इस तरह से लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ऐसी पुलिस से उम्मीद नहीं करते हम। कानून की पालना, अगर वो रात में, जो मेरे सुनने में आया, रात में दबिश दी है, ऐसा तो कोई चोर उच्चक्का या बदमाश नहीं है, जनता का प्रतिनिधि है। दिन में भी वो उपलब्ध हो सकता था, और कल वो खुलेआम वहाँ पे सब्जी मंडी में भी बोल ही रहा था। पुलिस वहाँ भी जा सकती थी गिरफ्तार करने, जैसा कि मेरे को सुनने में आया कि रात को दबिश दी गई है, जो मुझे अभी पता लगा लोगों द्वारा। और भगवान करे वो। संदीप रैलन जी। तो देखिए, ये संदीप रैलन जो कि हर अच्छे काम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और यहाँ पर जो है उनका कहना है कि पुलिस द्वारा दी गई दबिश के कारण वो दबाव में थे, और उसी दबाव के चलते शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरह से पहुँचा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि हाँ, काफ़ी लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के। जिनकी मेन कमी है वो बाद में देखेंगे, इसका अपना पहले जरूरी। हाल कुछ नहीं बनाया तो कुत्ता होती है यार। देखिए, यहाँ पर मौजूद हर आदमी परेशान है, काफ़ी दुखी है। उनका एक ही मानना है कि हरीश शर्मा कहीं से उनके अभी खुदा न खास्ता ये एक हादसा ही हो और हरीश शर्मा इन्हें मिल जाए, और उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं ये सब के सब लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हर आदमी यही चाहता है कि हरीश शर्मा सकुशल उनके बीच में लौट जाए। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है हमारे साथ विधायक राहुल। ये हुआ क्या? ये जो घटना, इसको मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। ये कोई शब्द नहीं है मेरे को बोलने के लिए। मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा ये हुआ क्या। इतना प्रेम प्यार सबके साथ इनका, बहुत दुखद घटना। तो देखिए, ये थे राहुल विज हमारे बीच में, जिनका कहना है कि ये दुर्घटना जो है काफ़ी दुखद है। उनको क्या, किसी भी व्यक्ति को अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हरीश शर्मा जैसा जिद्दी इंसान जो है इस तरीके का कदम उठा सकता है। कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हरीश शर्मा जो है एक बहुत ही दलेर आदमी था। सभी यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि हरीश शर्मा से दिलेर कोई नहीं था। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं टकटकी बांधे नदी की ओर देख रहे हैं, और गोताखोर भी जो हैं बार बार गोता लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें हरीश शर्मा और उनके साथ एक और व्यक्ति था, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि गोताखोर जो हैं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हरीश शर्मा को ढूंढने के लिए। अब देखिए कि अभी जो गोताखोर ने नीचे के नीचे छलांग लगाई है, अब कहीं ना कहीं उनकी हर प्रयासक कोशिश है कि हरीश शर्मा को ढूंढ करके लाया जाए। और यहाँ पर मौजूद व्यक्ति भी जो हैं उनका सभी का मानना है कि हरीश शर्मा बहुत ही एक साहसिक आदमी थे, बहुत ही दिलेर आदमी थे। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उनके साथ ऊपर वाला कोई भी उनके साथ दुर्घटना तो हो सकती है, लेकिन कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति का ये मानना है कि हरीश शर्मा जल्द फिर से उनके बीच में होंगे। आप देखिए, भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ पार्षदपति अशोक छाबड़ा जी। उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस दुर्घटना को लेकर के। तो बहुत ही हमारे पूरे पार्षदों के लिए, पूरी पानीपत की जनता के लिए दुखद की बात है ये। अगर ऐसा हुआ तो हम तो भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हमारे शर्मा जी एक ऐसे एकमात्र पार्षद हैं जो निडर और स्वतंत्र मत जनता के साथ तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। हमें अभी तक इस बारे में कोई विश्वास नहीं हो पा रहा, ना ही हम इस स्थिति में कोई बोलने के लायक हैं। तो छाबड़ा जी, इस दुर्घटना के पीछे क्या मानते हैं कि प्रशासन का दबाव था जो पटाखे को लेकर के एक? बिल्कुल जी, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन वो इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले भी नहीं थे हमारे पार्षद। तो जो भी हुआ बहुत ही घोर शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं पुलिस प्रशासन के भी, जिन्होंने इसे रात जैसे सुनने में आया रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तो सारी बातें निकल के आएंगी ऐसा क्यों हुआ। बाकी अभी हमारा मन भी नहीं मान रहा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो अभी आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है इस बात को लेकर के? नहीं, अभी मैं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि मतलब कि हमारा साथी ऐसा, बस अब जो सुन रहे हैं देख रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे को इस बारे में। तो देखिए ये थे पार्षद पति अशोक छाबड़ा जी हमारे साथ, जिनका कहना है कि वो अभी इस बात से बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए गोताखोर जो हैं यहाँ पर कई गोताखोर इकट्ठे हो चुके हैं और एक के बाद एक सभी के सभी छलांग लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शायद हरीश शर्मा का जो है पता मिल जाए। और हर व्यक्ति उनकी तलाश में जो है बार बार यहाँ पर गोता लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई गोताखोर जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सब के सब हरीश शर्मा की तलाश में यहाँ पर हैं। तो ये हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे हम। हमारे साथ जोगेंद्र स्वामी जी हैं जन आवाज़ सोसाइटी से, उनसे जानना चाहेंगे इस दुर्घटना को लेकर के क्या कहेंगे सर? हरीश शर्मा एक सामाजिक आदमी था, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक बहादुर लीडर। उसकी इस प्रकार से जो हुआ है ये बाकी दुखद है और गले से नीचे नहीं उतर रहा, किसी आदमी के गले से नहीं उतर रहा कि ऐसा दिलेर आदमी इस प्रकार का काम कर जाएगा। वो किस डिप्रेशन में था, कैसा था, इन सब की जांच होनी चाहिए। और जो हुआ बहुत गलत हुआ, शहर के लिए बहुत भारी क्षति है। और उनके समर्थक जिस प्रकार से पूरा तहसील कैंप आज प्रेस दुखी हुआ है, पूरा शहर दुखी है। जो झाड़ू आदमी, जो आम आदमी की लड़ाई लड़ते हो, गरीबों का साथ देने वाला आदमी, और उसके इस प्रकार से दर्दनाक इस प्रकार से हादसा हो जाए, ऐसा नहीं है, बहुत दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए। किस रूप में देखते हैं भविष्य, अपने भविष्य को कैसे? जिस प्रकार से हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शहर में किसी प्रकार से भी नेता जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी से विमुख होकर अपने घरों में पड़े हैं। उनके वर्करों की दुर्दशा है, हालात ये हुआ सारा। तो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया था डिप्रेशन में तो उसको लेकर के, तो मेन कारण यही था। वो किसी चीज़ के कोई उग्रवादी तो था नहीं, अगर उस प्रकार से उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए, इतनी जिप्सियाँ उसके घर भेजी जाएँ, उसके ऊपर इतना प्रेशर, वो डिप्रेशन का कारण ही बना। और सारा मेन कारण यही था। और स्थानीय नेताओं ने, जो उसके नेता थे, पार्टी के नेता थे, उन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया, जहाँ तक मेरा सोचना। अगर साथ देते, उसको दिलासा देते तो ये हालात ना होती। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन प्रशासनिक अधिकारियों इसकी पे? जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए सारी। क्योंकि आज हमारा कोई साथी, हम उसकी सपोर्ट ना करेंगे, कौन करेगा? अपने वर्करों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि अपने वर्कर के लिए खड़े हों। उसके लिए कितने हमें झेलना पड़े वो हम झेलते हैं, अपने साथियों के लिए मदद करते हैं। किसी की मदद करना इतना दुखद हो जाए कि वो आदमी मरने पर विवश हो जाए, इससे बड़ा दुख का कारण, इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती किसी प्रकार की, इस सरकार के लिए और इस प्रशासन के लिए। तो देखिए ये थे जन आवाज़ सोसाइटी से जोगेंद्र स्वामी जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि वो समाज सेवी जो हैं, वो चाहे वो पार्षद है या कोई भी अन्य भी है, वो समाज सेवा के रूप में ही कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर प्रशासनिक अमला इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में सबक मिल सके। और सभी संस्थाओं को एकजुट होना पड़ेगा।